बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अली। आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस और हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। पहले हम पढ़ते हैं बेसिक और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। बेसिक यूनिट्स ऐसे यूनिट्स जो बेसिक क्वांटिटीज को बयान डिस्क्राइब करें, उनको बारे में बताएं, उनको कहते हैं बेसिक यूनिट। जैसे कि हमने पढ़ा है कि लेंथ जो है, ये लेंथ एक क्या है, बेसिक क्वांटिटी है। तो जो यूनिट इसको बयान डिस्क्राइब करेगा या बयान करेगा उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, बेसिक यूनिट। फॉर एग्जांपल लेंथ का जो यूनिट है उसको आप मीटर कहते हैं। तो ये मीटर क्या है, ये एक बेसिक यूनिट है बिकॉज इट डिस्क्राइब द बेसिक क्वांटिटीज। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये है बेसिक यूनिट्स। इसी तरह हम एग्जांपल है टाइम। टाइम क्या है, एक बेसिक क्वांटिटी थी, तो लेकिन इसका यूनिट सेकंड है, तो इसको हम सेकंड को क्या कहेंगे, ये बेसिक यूनिट। अब हम ये इसी के साथ ये ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है, वो वाले यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को बयान करें उनको कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो होता है उसको कहते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये अब ये जो मीटर पर सेकंड है, ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट, बिकॉज इट डिस्क्राइब दी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब इसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स। इसी तरह ये अब हम फर्दर 40 ये ज़हन में आता है कि इसको ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब हमने पढ़ा था कि ड्राइव्ड क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जिसको बेस क्वांटिटी से अखज किया गया, और जिसको जो बेस क्वांटिटी की बेस पर हम उसको बयान करें। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक क्या है, ये भी एक बेसिक क्वांटिटीज है। इसी तरह टाइम, ये भी एक बेसिक क्वांटिटीज है। तो दोनों बेसिक क्वांटिटीज आपस में मिलकर क्या बन रही है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। वो वाली क्वांटिटी जो बेसिक क्वांटिटी से अखज की जाए उसको क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो वो वाले यूनिट्स यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट होंगे, उनको क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स। इस तरह हम अगला हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस होता है कि कोई भी यूनिट के पहले हम वर्ड लगाते हैं, जैसे किलो, मिली, मेगा, गैगा, इनको क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ता है, हम ऐसे 20,000 हो 20,000, तो इसको हम ये लिख देते हैं 20 के, क्योंकि अब ये 20,000 ग्राम हो, इसको हम लिख देते हैं 20 के जी। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें पता है प्रीफिक्सेस 1 किलो किसके बराबर होता है, 1 किलो बराबर होता है 1,000 की। तो इसलिए हमने जो 1,000 है इसकी जगह क्या लिख दिया, के। अब इस जो के इधर यूनिट से पहले इस्तेमाल हुआ है, इसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। द प्रीफिक्सेस आर द वर्ड व्हिच आर यूज्ड बिफोर द यूनिट, इट इज कॉल्ड द प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल, इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह किलो के अलावा और भी होते हैं प्रीफिक्सेस, जैसे मेगा, गैगा। तो अब हम इनके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हो ये 3 के साथ 6 0 है। अब हमने ये मेगा किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 1 के साथ जो है ना वो 6 0 लगा देंगे, इसको कहते हैं 10 की पावर 6। अब इसको हम ये जैसे ये 1,000 है, तो 1 के साथ क्या है, 3 0 है, तो इसको हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम ये देखें कि 3 के साथ 6 0 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 mg, क्योंकि m का मतलब क्या है, मेगा, मेगा का मतलब क्या है, 10 की पावर 6। तो ये देखिए 10 की पावर 6 का मतलब क्या है कि किसी भी वर्ड के साथ 6 0 होना, 6 0 होना, उसको क्या कहते हैं कि 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 को किसके बराबर लिख दिया, मेगा। तो इसी तरह प्रीफिक्सेस हैं कि कोई भी वर्ड जो किसी भी यूनिट से पहले हम लगाते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्सेस। जैसे हमने मेगा लगाया तो इसको क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। इसी के साथ एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन।
साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि कोई भी बड़ी रकम हो उनको 10 की पावर में लिख देना और 10 की पावर में ज़ाहिर करना, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल हम देख लें कि ये 3 के साथ है 60, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। द any numbers which are expressed in the power of 10 it is called the scientific notation। तो ये साइंटिफिक नोटेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में हम पावर को कैसे लिखते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये सारा इसके बारे में पढ़ें, तो इनके बारे में जो भी मटेरियल होगा वो एंड पे अटैच कर दिया जाएगा। थैंक फॉर वाचिंग।